मेहनत करने का मन तभी तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी करते ही हैं कि कुछ तो होगा। तो हवा गैस बन जाता है पेट। अच्छा, क्या हुआ होगा पता नहीं, मोटू ने खा दिया। हमारी छबीली है वो हमको छोड़ के चले गई है। ऐसा लगी रहा है ताई मुंबई में रहती है। वहाँ का मुंह देखो कैसे हो रहा है ये भाई। घी का डब्बा भी पूरा खाली हो गया है भाई। हमारे खेत में कितने लंगूर बैठे थे। भोटू भी मेरी तरह शो तो मल है। जब बोल दो बोलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और अपनी छत से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं। और आज के मौसम की अगर बात की जाए तो आसमान में बादल छाए हुए हैं और बीच बीच में धूप लग रही है, लेकिन धूप ऐसी है कि उसका होना और न होना बराबर है। मतलब कोई असर हो ही नहीं रहा है बॉडी पर उसका। और हमारे घर के ठीक पीछे से यहाँ पर हमारी लीला घसारी चाची जी अपने सगोड़े में खुदाई करती हुई और अल्लू निकालती हुई। कितने निकले तब देख पहले। तो दिखा देते हैं आपको कितने निकले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडी में यहाँ पर इतने सारे निकल गए हैं और चाची ने पूरा आधा खेत खोड़ दिया, बोले तो खुदाई कर दी है। क्यों नहीं हो रहे हैं आपकी बार? अब की बार कम ही लग रहे हैं मेरे को। ओ, क्या हुआ होगा? पता नहीं, मोटू ने खा दिया। मूसू ने खा दिया। ठीक है ठीक है। दोस्तों अभी मैंने सामने आपको चाची दिखाई। चाची वहाँ पर अपने खेत से आलू निकाल ली है और इसी खेत में आगे मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला खेत हमारा है। और यहाँ पर अपनी ताई लगी हुई है, जो बहुत पहले हमने यहाँ पर लहसुन और धनिया की बुआई की थी। तो लहसुन आप देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो ताई के द्वारा यहाँ पर गुड़ाई की जा रही है और ताई पूरा हाथ मुंह मतलब सब पूरा पैक करके यहाँ पर गुड़ाई कर रही है। और ताई के हाथों पे आप ध्यान दीजिए तो ताई बड़े स्पीड से काम कर रही है। ऐसा लगी रहा है ताई मुंबई में रहती है। मुंबई में रहने के बाद भी घर आके ऐसा काम तो बड़ी गजब की बात है। और छत में देखिए भोटू के क्या मज़े आ रखे हैं, एकदम मस्त मार के सो रखा है। तो भोटू भी मेरी तरह शोतुमल है, जब देखो आंख बंद हो जाती है और सीधे सो जाता है। तो ज़िंदगी के असली मज़े तो भोटू के हैं, खाओ पियो और मस्त मार के सो जाओ। भोटू भोटू उठ गया रे बेचारा। या एक्सरसाइज भी करता है भोटू, देखो। दोस्तों घर पे तो कुछ काम था नहीं, तो घर पे बैठ के क्या करना था, इसीलिए अब चलते हैं काम धंधे पे। काफ़ी दिनों से पंगरौली की ओर पत्थर तोड़ने में गया नहीं, तो चलो आज थोड़ा बहुत फ्री हूँ तो थोड़ा वही काम कर लेता हूँ। और मेरे से पहले ही भाई साहब पंगरौली स्टेडियम में पहुँचे हुए हैं, लेकिन आज पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं। छुट्टी पे हो? तोड़ दिया अभी तक? तो भाई साहब मतलब सुबह मेरे उठने से पहले यहाँ पर पहुँच गए थे, तो उन्होंने अपना काम निपटा दिया होगा। तो चलो थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं वही काम। दोस्तों अभी पत्थर तोड़ते तोड़ते समय का पता चला ही नहीं और 12:30 हो चुके हैं। बोले तो घर जाने का समय हो चुका है। तो भाई साहब इनको भी लेके आए थे, तो इनको भी घर भगाते हैं। चल हाय चल चल ले 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 ले। दोस्तों अभी बैलों को मैंने गौशाला बांध लिया है और अब हम जा रहे हैं खेतों के साइड। और नीचे देखिए यहाँ भाई हमारे खेत में कितने लंगूर बैठे थे क्या अभी भी हैं। और भोटू महाराज उनके बीच पहुंच गया, वो देखो। ओह भोटू ने भगा दिया उनको। भोटू महाराज देखो कैसे इधर से उधर जा रहा है और भोटू को भी थकान लग गई होगी और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा होगा, क्योंकि वाले जो लंगूर है ना आजकल के, ये इंसान को भी थप्पड़ मारते हैं और कुत्तों को तो क्या बोलें, कुत्तों की तो पूंछ खींचने वाले हैं ये। लेकिन हमारा भोटू थोड़ा बहुत बहादुर है और देखो उधर चले गया। ले ले ले, 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 ले। तो जो लंगूर थे वो अभी नीचे चले गए हैं और इन पेड़ों पे चढ़ गए हैं। तो मैं अकेला और मेरे साथ भोटू बेचारा क्या करेगा। अगर सब आते तो फिर लंगूर भगाने का भी मज़ा होता है और साथ में लंगूर चले भी जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 ही क्या कर लेंगे उनका। ले भोटो
तो चलो भोटू को ऊपर बुलाते हैं और जैसे ही भोटू आता है ऊपर फिर घर निकलते हैं, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया, 1 बज गए हैं और अभी हम यही हैं। तो अभी मैं घर भी नहीं पहुंचा और यहाँ देखिए वो लंगूर फिर से खेत में आ गए हैं। तो हम आ चुके हैं अभी घर पे और भोटू महाराज को लग गई प्यास, तो उसको पिलाते हैं पानी। और सुबह की एक रोटी भी नहीं खाई होगी उसने, वो एक टुकड़ा वहीं पे छोड़ा हुआ है। तो खाना तैयार है और खाने में आज आप देख सकते हैं चौंसा है और उसके साथ साथ घी है। और आज देखिए घी का डब्बा भी पूरा खाली हो गया है। दोस्तों आजकल खाना खाने के बाद हम सीधे छत में आ रहे हैं धूप सेकने के लिए, लेकिन आज मैंने सुबह ही बताया आपको कि आज धूप ऐसी है कि उसका होना ना होना बराबर है। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो गहत के लगले थे वो जा रहे हैं नीचे एक चौक पे, वहाँ पर हम इनको आराम से कूटेंगे अभी। और यहाँ ताई रात का जुगाड़ कर रही है खाने का। तो ये देखिए जो अरबी कल हम लेके आए थे ये वाली, तो इसमें से जो छोटे छोटे होते हैं ना, ये तो बड़े बड़े गेहूं जिनको बोलते हैं। अच्छा आज की दिहाड़ी पूरी करेंगे वाल, क्योंकि सुबह का वहाँ ताई ने किया और अभी का ये करेगी। और फिर रात को जब इसको खाएंगे मतलब अरबी को, तब जाके ताई की बल दिहाड़ी पूरी होगी। दोस्तों अभी जो बड़ा बड़ा कूटने का था वो कूट दिया मैंने और माँ ने वो कंडे में भी यहाँ पर रख दिया है। अब जो बारीक है वो माँ खुद बैठ बैठ के कूट रही है। और यहाँ पर आ रही है हमारी दादी, और दादी आज पूरी पैक हो रही। कितना ठंडा हो रहा दादी? बहुत ठंडा होना। दोस्तों अगर आपने मेरी तरफ ध्यान दिया होगा तो जब माँ कूट रही है तो माँ के मुंह से भी आवाज़ निकल रही है सिप सिप वाली। तो क्या होता उससे है? वो आवाज़ कैसे निकल रही है अपने आप? गौर करो थोड़ा। हवा से कोना तो हवा गैस बन जाता है पेट। अच्छा तो पेट की हवा बहर आ जाती है, बहर आ जाती है सिप सिप करके। कोई और आवाज तो निकाल सकती है, सिप सिप क्या होता है? तो अलग अलग भ्रांतियां हैं, केवल कूटते हुए टाइम पे बस मुंह से सिप सिप करना था ये। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें भी हैं पुरानी पुरानी वाली, जो पुराने करते थे वो माँ भी कर रही है। मतलब कुछ पता नहीं है, बस ये है अपून। तो अपने आप होता है वह बाहर निकालने के लिए, लेकिन हम जब भी कूटते हैं हमारे साथ तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। पता नहीं ये कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। इतनी मेहनत करके दे, कितना बड़ा दाना है गोद का। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो इतनी मेहनत करके हम गोत वो कर रहे हैं, कूट रहे हैं। और इसके अंदर जो दाने हैं, क्यों ब्लर हो रहा है इतना मेरे को पता नहीं यार। ये देखो इसके अंदर कुछ ऐसे बीज हैं। तो मेहनत करने का मन तभी तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी करते ही हैं कि कुछ तो होगा, कुछ ना सही से कुछ से। बल्कि बोला काना मामा से बोल ना ना निर्मामा से बोलो, बोले काना मामा बोलो। दोस्तों अभी हम जो गहत कूट रहे थे तो आप देख सकते हैं कूटने के बाद इतने से ही मात्र हमको गहत प्राप्त हुए हैं। और कुछ यहाँ पर पहले से माँ ने रखे हुए थे, तो उसमें से भी जो गारे गुरे हैं, मिट्टी मुट्टी है, उसको माँ यहाँ पर छान रही है। और यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारी चाची चासा तोड़ रही है, और चाची की नज़र पता नहीं कहाँ है। ओह तो चाची वाले ऊपर वाली कितली पे देख रहे हैं वहाँ पर। हेलो, तो चाचा वहाँ से चाय दिखा रहे हैं, आ जाओ चाय पीने। अच्छा और पीनी है वाले गिलास वहाँ से भी आता है बल ना? बल अभी नहीं बल। हाँ और यहाँ की ओर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर ताई अभी है नहीं, लेकिन जो ताई का काम था, ये जो मोटे मोटे होते हैं इनको मैंने बोला था घ्योंज बोलते हैं। और इनसे जो ये छोटे छोटे अलग किए हैं तो इनको शौवा बोलते हैं। तो खाने में इनको अलग ही मज़ा आता है, इनको अभी खाएंगे। और जो ये घ्योंज होते हैं ना, इनको हम बाद में खाते हैं आराम से सर्दियों में तन मार के। तो चलो अभी ठंडे ठंडे मौसम में चाय का आनंद लेते हैं अपनी छत पे। तो अभी चाय पीने के बाद माँ की तैयारी हो चुकी है गौशाला जाने की, और माँ के साथ मैं भी जाने वाला हूँ। और मैं लेके जाऊँगा ये वाला जो अभी हमने गहत कूटी है, तो उसका जो क्या बोलते हैं उसको घास है। इस घास को हमारे यहाँ हमारे मवेशी बहुत पसंद करते हैं, और अपनी गढ़वाली भाषा में इसको हम भुमड़ू बोलते हैं, और कोई कोई बुखलाई बोलते हैं। तो माँ ने 2-2 चंगेरी रखी हुई है और मैं ये वाली लेके जाने वाला हूँ। और ठंड इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं पूरा पैक हो चुका हूँ, कान बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं अगर टोपी नहीं पहनोगे तो। और माँ पे देखिए दोनों कन्या क्या मस्त लग रही है, एक के ऊपर एक। माँ दिख भी नहीं रही सही से। और अभी बीच रास्ते में माँ के पैरों को ब्रेक लग गया है, क्योंकि माँ के हाथ में बल कोई कांटा चुभा हुआ है। तो हमारे गांव में कांटा निकालने की स्पेशलिस्ट हमारी चाची माँ के हाथ से भी कांटा निकाल रही है।
माँ का मुंह देखो कैसे हो रहा है, ये वही हाँ मरी मैं फाइनली माँ और मैं पहुंच चुके हैं गौशाला पर। और मैं थोड़ा जब जल्दी आया तो माँ जहाँ पर कांटा निकाल रही थी ना, तो माँ की मतलब रोने की आवाज़ यहाँ तक आ रही थी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मतलब माँ ऐसे चिल्ला रही थी छोड़ 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 बोल। तो अभी माँ ने भैंस भी निकाल दिया है और जो भैंस है वो बाहर आते आते कंडी खींच रही थी। तो इतनी ज़्यादा भूख लगी हमारी भैंस को। और कई लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि जो हमारी छबीली थी, हमारी छमक छल्लो की बेटी, वो कहाँ गई बोल, ज़रा बताना। मर गया यार। तो आज तो उतना बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मैं बद्रीनाथ की यात्रा पे गया था, तारीख थी 28 अगस्त, तो उस टाइम मेरे को पता चला वहीं पे कि जो हमारी छबीली है वो हमको छोड़ के चले गई है। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और मतलब वो घर आने के बाद भी अजीब जैसा लगा, क्योंकि छबीली के साथ एक महीना ऐसा हो गया था ना, मतलब इतना ज़्यादा मिलाप हो गया था। मैं हमेशा आता था, दिन में 6-6 7-7 बार उसको मिलने आता था, लेकिन जैसे ही घर आया और फिर सुना सुना लगा। लेकिन वही है ना, एक टाइम के बाद आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, तो वही हुआ हमारे साथ भी, लेकिन बहुत बुरा लगा। तो आप लोगों के कमेंट का जवाब यही है कि आज हमारे बीच हमारी छबीली नहीं है। तो अपनी छमक छोलो अब यहाँ पर मज़े से ये खाती रहेगी, जो मैंने भुमड़ू बोला था, और साथ साथ में इनके पास भी डाल दिया है ये। तो चलो माँ अभी किसी और काम के लिए जाएगी, अभी मेरा गौशाला पर कुछ भी काम नहीं है। तो कौन जानी, तो माँ जा रही है न्यार काटने के लिए। तो चलो मेरा भी कोई काम नहीं है, तो खेतों की साइड चले जाते हैं और थोड़ा वहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाने लायक होगा तो वो भी दिखा देते हैं। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, हमारे गांव के स्कूली बच्चे भी स्कूल से घर आ गए हैं। और ये हेलो गाइज ये देखो सब एक ही साथ आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और नीचे इन दोनों की जोड़ी अलग ही, ये झूमते झूमते दोनों मोटे मोटे। और खेत में आके सबसे पहले जो माँ का काम है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर दराती को तेज़ किया जा रहा है। इसको बोलते हैं दसलू पयोण हमारे यहाँ। और जिसमें दराती तेज़ की जाती है उस पत्थर को क्या बोलते हैं, पयोण। उसको भी पयोण, उसको भी पयोण अच्छा। और मैंने बोला था मैं खेत में जाऊंगा ऐसे ही घूमने के लिए, लेकिन माँ ने मुझे काम दे दिया है। आप देख सकते हैं बीच बीच में आपको लाल लाल डंडे नज़र आ रहे होंगे, जो कि रामदाना के हैं, मरछोड़ इसको बोलते हैं, क्योंकि मरछा हम इसको बोलते हैं गढ़वाली में। तो चलो इसको उखाड़ते हैं। और मैं आपको बताऊं तो उधर भी देखिए सामने, तो ताई और चाची के द्वारा भी न्यार काटने का काम किया जा रहा है। मतलब आजकल हमारे पहाड़ों में ना बस हल लगाने के बाद यही काम होता है। जिन खेतों में हल नहीं लगाते हैं तो वहाँ पर न्यार काटा जाता है। और माँ मुझे बोल रही है काटनो चल, पर न्यार काटने का काम मैं नहीं करूँगा, बस मैं उपाड़ने का काम करूँगा। तो ये देखिए जो मरछोड़ निकालने का मैं काम कर रहा था, इतने सारे मैंने मरछोड़ निकाल दिए हैं। वहाँ पर माँ आसानी से न्यार काट पाएगी। तो यहाँ पर माँ अब आराम से न्यार काटती रहेगी जब तक माँ का मन करता रहेगा। लेकिन मैं जा रहा हूँ अभी घर, और मेरे लिए माँ ने यहाँ पर देखिए 4-5 पुई एक साथ बांध दी है। और वैसे रह सकता था मैं यहाँ पर, लेकिन रह के कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो मेरा काम था वो मैंने निपटा दिया। अब ऐसे ही खड़ा रहूँगा तो ठंड से यहीं पे ठिठुर के मर जाऊँगा। तो इसीलिए इसको उठाते हैं और लेके जाते हैं गौशाला की ओर। दोस्तों अभी गौशाला पर न्यार रखने के बाद अभी मैं वहाँ पर आया हूँ जहाँ पर पापा और ताऊ जी मजदूरी कर रहे हैं एकदम मस्त मार के। और बापू जी वीडियो में ना हो, और पापू जी का हेलो गाइस ना, वो तो वीडियो अधूरी है क्यों वो तो है ही ना। तो अभी इनकी छुट्टी लगभग होने वाली हो गई। अच्छा हो ही गई वाला बस मेरे लिए रुके हुए थे तो पापा बोल रहे हैं 2 ईंट लगाते हैं वहाँ पर, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। दोस्तों अभी घर आ चुका हूँ, और घर आने के बाद यहाँ पर जल्दी से आग जलाई और अब यहाँ पर आग सेकी जा रही है।
हमारे पर बापू जी हैं और भाई साहब तो बिल्कुल विलुप्त तो जैसे हो रखे हैं कपड़ों के अंदर। तो चलो 2 उंगलियां पापा की ऐसी रह गई। बोली तो यार, बोल दो बोल दो। बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। पापा पे लगा के मैंने ऐसे किया और ऐसे किया, लेकिन पापा की उंगलियां ऐसी रह गई थी। तो चलो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। तो बाहर हो रहा बहुत ही ज़्यादा ठंडा, तो यहाँ पर मस्त मार के अभी आग सेकते हैं।